वेलकम बैक फ्रेंड्स। नया सवेरा न्यू उम्मीद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन जिले वाइज हिस्ट्री पढ़ रहे थे। कल अपन ने डिस्कस पिछले वीडियो में गंगानगर का किया था। अब अपन डिस्कस करते हैं हनुमानगढ़ पे। शुरुआत करता हूँ मैं। सबसे पहले मेरा पहला पॉइंट रहेगा सारथी योजना। देखो, सारथी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हनुमानगढ़ से। सेकंड पॉइंट है अपना सिद्धमुख परियोजना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिद्धमुख परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भी आपका जवाब क्या रहेगा? हनुमानगढ़। नंबर 3 पॉइंट की बात करता हूँ, भद्रकाली माता का मंदिर। भद्रकाली माता का मंदिर कहाँ पे? तो भी आपका जवाब क्या रहेगा? हनुमानगढ़। चौथे पॉइंट की बात करता हूँ, हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पे मिले? पीलीबंगा में। ये पीलीबंगा भी कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। राजस्थान की सबसे निर्धन सभ्यता कौन सी है? राजस्थान की सबसे निर्धन सभ्यता है कालीबंगा, और कालीबंगा भी कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। फिर आता है उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है? तो जवाब आता है भटनेर दुर्ग। ये भटनेर दुर्ग भी कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। इस भटनेर दुर्ग की खास बात यह कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? तो आपका रिप्लाई आएगा भटनेर दुर्ग। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? तो भी भटनेर दुर्ग। ये हनुमानगढ़ की कुछ छोटी छोटी बातें। फिर अपन आगे चलते हैं। कालका माता, सुनारों की जो कुल देवी है कालका माता, इसका मंदिर है पल्लू में। और ये पल्लू भी कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। सुनारों की कुल देवी कालका माता, और कालका माता का मंदिर हनुमानगढ़ में, और गांव का नाम पूछा जाए तो पल्लू। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य केंद्र जो है वो कालीबंगा है, और कालीबंगा अभी मैंने बताया कि हनुमानगढ़ में। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। गोगा जी का तीर्थ स्थल गोगामेड़ी, ये गोगामेड़ी भी हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण किया था फिरोज शाह ने, और इसका आकार जो है गोगामेड़ी का जो आकार है ये मकबर नुमा है। चौथा पॉइंट है अपना गग्गर नदी का प्रवेश द्वार। गग्गर नदी कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये गंगानगर में भी और हनुमानगढ़ में भी। गग्गर नदी का प्रवेश द्वार टिब्बी, ये गांव का नाम है, और ये टिब्बी भी कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। अपन आगे चलते हैं। हिस्ट्री क्या कहती है हनुमानगढ़ की? पहला पॉइंट है भूपत। जैसलमेर के भाटी वंशीय शासक भूपत ने गग्गर नदी के किनारे भटनेर दुर्ग की स्थापना की थी। फिर 1805 में बीकानेर के सूरत सिंह ने भाटियों को हरा करके भटनेर पर अपना अधिकार कर लिया, और विजय के दिन मंगलवार था, तो बालाजी के नाम पर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया था। हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला है, और ये 12 जुलाई 1994 को अस्तित्व में आया था, और गंगानगर से अलग करके इसको बनाया गया। वापिस हिस्ट्री एक बार रिवाइज कर लेना। भूपत तो जो था ये भाटी वंश का शासक था। इसने भटनेर दुर्ग की स्थापना की थी, गग्गर नदी के किनारे पे की थी। लेकिन 1805 में बीकानेर के सूरत सिंह महाराजा, जिन्होंने भाटियों को हरा करके भटनेर पर अपना अधिकार किया था, और उसी दिन मंगलवार था, तो नाम हनुमानगढ़, बालाजी के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया। और ये राजस्थान का 31वां जिला है जो 12 जुलाई 1994 को अस्तित्व में आया था। आगे बात करता हूं मैं ज्योग्राफी की। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या कहती है? हनुमानगढ़ जो है ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और दो स्टेट के साथ, एक तो पंजाब के साथ और दूसरा हरियाणा के साथ, इन बॉर्डर को टच करता है। हनुमानगढ़ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और वो भी दो राज्यों के साथ, पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है। फिर अपन चलते हैं नदियों पे। हनुमानगढ़ में एक ही नदी है, गग्गर नदी। इस गग्गर नदी से टॉप क्वेश्चन जो करीत होते हैं उन पे एक नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो आपका जवाब क्या आएगा? गग्गर नदी। इसका प्राचीन नाम सरस्वती था। इसके निकनेम नट, पाट, सोतर और नाली। और
इस नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या आएगा? गग्गर नदी। और पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला की कालका की पहाड़ी से, शिवालिक पर्वतमाला की कालका की पहाड़ी से राजस्थान में हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में, बहुत छोटे छोटे डीप डीप क्वेश्चन है देखो। शिवालिक पर्वतमाला की कालका की पहाड़ी, टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में इस गग्गर नदी का प्रवेश होता है और इसका अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास है, जो कि पाकिस्तान में जब इस नदी में बाढ़ आती है तो पाकिस्तान के बहावलपुर जिले के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है। ये अंतिम स्थान इसका क्या रहेगा? फोर्ट अब्बास। यहीं पर ये एक तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। ये नदी तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। इस झील की सबसे खास बात ये कि राजस्थान की सबसे नीचाई पर स्थित झील कौन सी? तो आपका रिप्लाई क्या जाएगा? तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा झील गग्गर नदी से इसका निर्माण होता है। फिर अपन चलते हैं आगे। सिद्धमुख नहर परियोजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1989 को सिद्धमुख नहर परियोजना की शुरुआत या इस योजना की नींव जो रखी गई थी 5 अक्टूबर 1989 को, और भिरानी गांव में। ये भिरानी गांव भी हनुमानगढ़ में। फिर अपन चलते हैं आगे। कालीबंगा, एक नज़र डालते हैं पूरी कालीबंगा पे। एकमात्र त्रिस्तरीय कांस्य युगीन मात्र सत्तात्मक और एकल परिवार प्रणाली। कालीबंगा इस सभ्यता, ये नगरीय सभ्यता थी, एकमात्र ऐसी सभ्यता जिसमें लकड़ी की नालियां होती थी। प्रथम बार शल्य चिकित्सा की जो जानकारी थी वो इसी कालीबंगा से आपको मिलती है। इसमें एक लिपि पाई गई थी, बुस्तो फिदन लिपि, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। प्रथम बार बलि देने की जो परंपरा थी वो भी कालीबंगा सभ्यता से आपको मिलेगी। और स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो वो भी कालीबंगा। कितने शानदार शानदार क्वेश्चन करेक्ट हुए कालीबंगा से, वापिस एक नज़र डाल देना। लकड़ी की नालियाँ कालीबंगा में मिली थी। शल्य चिकित्सा की जानकारी कालीबंगा से मिली थी। लिपि जो बुस्तोफिदन मिली है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई थी, कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा से। प्रथम बार बलि देने की परंपरा जो थी कालीबंगा से। ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी है। और स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल जिसका नाम क्या रहेगा? कालीबंगा रहेगा। फिर चलते अपन आगे। हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग मिला था, अभी पढ़ा था अपन ने, भटनेर दुर्ग से ये रिलेटेड है। तो भटनेर दुर्ग का उपनाम क्या है? बांकागढ़। भटनेर दुर्ग का उपनाम क्या? बांकागढ़। ये उत्तरी सीमा का प्रहरी भी है। इसका निर्माण राजा भूपत ने करवाया था। इसका शिल्पी जो था वो था केकैया था। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा? भटनेर दुर्ग। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्लेआम जो हुआ था कौन से दुर्ग में हुआ था? तो भी आपका रिप्लाई क्या आएगा? भटनेर दुर्ग। और इसी दुर्ग के बारे में कहा गया है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं देखा। भटनेर दुर्ग से वापिस एक बार रिवाइज कर लो। उपनाम बांकागढ़ रहेगा। उत्तरी सीमा का जो प्रहरी, सजग प्रहरी जिसको अपन बोलते हैं, भटनेर दुर्ग ही है। इसका निर्माण किसने करवाया था? भूपत ने करवाया था। इसका शिल्पी कौन था? केकैया था। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? तो आपका रिप्लाई भटनेर दुर्ग रहेगा। भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम किस दुर्ग में हुआ था? भटनेर दुर्ग में हुआ था। और मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं देखा। ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया? ये भटनेर दुर्ग के बारे में कहा गया। इस भटनेर दुर्ग में शेर खां की कब्र और गोरखनाथ जी का मंदिर भी है। फिर चलते हैं अपन आगे। नौहर गोगामेड़ी, मुस्लिमों के साथ युद्ध के दौरान कायम सिंह और करण सिंह दो थे जिनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। और उनके वंशज आज भी क्या कहलाते? कायम खानी कहलाते।
गोगा जी के दरवाजे पर वहाँ पे बिस्मिल्ला अंकित है और उनकी पूजा मुसलमान भी करते हैं और मुसलमान पुजारी जो होता है उसको क्या कहा जाता है, चाइल कहा जाता है। अदर फैक्ट के बारे में बात करके हनुमानगढ़ में और क्या है, तो सर्वाधिक खेल का सामान जो मिलता है हनुमानगढ़ में ही मिलता है। सर्वाधिक खच्चर जो होते हैं वो भी हनुमानगढ़ में ही होते हैं। भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र जो है वो भी हनुमानगढ़ में है। और मरुगंगा का इसको प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों, नया सवेरा नई उम्मीद के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपन इसी तरह हर जिले पे डिस्कस करेंगे, क्या जिले की हिस्ट्री, क्या उसकी ज्योग्राफी, क्यों जिला फेमस है, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन जिले से करीट होते हैं, सब पे एक साथ डिस्कस करेंगे। ये अपना वीडियो को पार्ट 2 था। अगले वीडियो में अपन फिर चूरू पे या कोई अन्य जिला लेके उस पर डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ज़रूर बताना कुछ कमी कुछ गलती रह गई है तो, ताकि अगले वीडियो में सुधार करके उसको अच्छे ढंग से पेश किया जा सके। थैंक यू।